तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं, दिस इज इश्यू ऑफ शेयर्स का 4 फीचर टॉपिक अपना चालू हो जाएगा। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 25 ले रहे हैं। पवन लिमिटेड का क्वेश्चन है, जिनकी ऑथोराइज कैपिटल जो है 5 लाख है। ये पर ये ऑथोराइज्ड है, मतलब डिवाइडेड इनटू 10 शेयर का 10 रुपए का एक है, यानी 50,000 शेयर है, 10 रुपए का एक। इट परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वाई फॉर 2 लाख। बिल्डिंग खरीदी तो ये एक अलग से एंट्री हो गई। ये तो आप 12th 11th में वैसे ही करके आए। बिल्डिंग खरीदी तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर यानी सेलर 2 लाख की बिल्डिंग खरीद ली। एंड इशूड फुली पेड अप शेयर टू वाई, और इसके लिए आपने वाई को शेयर भी दे दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये जो दोनों एंट्रीज है ना, ये अलग है, मतलब उनका इश्यू ऑफ शेयर से कोई इतना कोई खास लेन देन नहीं है। बस ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, बिल्डिंग टू वेंडर, वेंडर टू शेयर। ठीक है। अब इसने क्या किया, इट इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस ऑफ 30,000 शेयर। इसने पब्लिक को इश्यू किए, जिनमें रुपए मांगे 3 रुपए आपने मांगे एप्लीकेशन पर, 3 रुपए मांगे आपने अलॉटमेंट पर, और 2 रुपए आपने मांगे फर्स्ट कॉल पर, और 2 रुपए मांगे आपने फाइनल कॉल पर। इस तरह से आपने पैसे मांगे। अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल्ड टू पे द बोथ द कॉल्स। अशोक ने 500 शेयर्स पे दोनों कॉल नहीं दी। हिज शेयर वर फोरफिटेड। फोरफिटेड का मतलब है उसके शेयर कैंसिल कर दिए गए और उससे वापस ले लिए गए, और देन उनको रीइशूड किया 9 रुपए पर शेयर में हरि को एज फुली पेड अप। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो देखो, कुल मिलाकर आपके 30,000 शेयर्स इश्यू हैं एट द रेट ऑफ 10, एट द रेट ऑफ 10। अब इस पर रुपए जो मांगे हमने, मांगे 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपए फाइनल कॉल पर, टोटल 10 रुपए मांगे। और हम ये जानते हैं अशोक, उसने हमको 500 शेयर्स पर दोनों कॉल्स नहीं दी, तो 500 शेयर्स पर अशोक ने दोनों पैसे नहीं दिए, इसलिए उसके शेयर यहाँ मैंने फोरफीट कर लिए। ये शेयर फोरफीट किए मैंने, ये वाले। और देन इनको रीइशू किया। रीइशू कितने में किया? रीइशू किया मैंने 500 शेयर्स को एट द रेट ऑफ 9, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रीइशूड एट 9 एज फुली पेड अप। ये पेड अप वैल्यू ब्रैकेट में लिखो, 10 रुपी पेड अप। ये पेड अप वैल्यू यहां लिखता हूं मैं। ये डिजाइन याद कर लो कि मैंने कैसे किया है। 4 फीचर के लिए मैं डबल लाइन यहां खींचता हूं, जिससे आपको ध्यान रहे कि 4 फीचर जो है फाइनल कॉल के बाद हुआ है। रीइशू जो हुआ है वो यहाँ हुआ है, 9 रुपए में इशू हुआ, 10 रुपए उसकी पेड अप वैल्यू। अब इनका क्या यूज आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी 30,000 शेयर है, उस पर 3 रुपए की एप्लीकेशन आई है, तो ये हो गया 90। तो ये दोनों एंट्री 90 से हो जाएंगी, चेक कर लो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मांगना है, वो भी 3 रुपए ही मांगना है, तो 30 इंटू 3 90। तो ये दोनों एंट्री भी 90 से हो जाएंगी, चेक कर लो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 90। अब फर्स्ट कॉल हम मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे 2 रुपए। अच्छा, इस पे कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, लेकिन इसका असर इस एंट्री पे नहीं पड़ेगा, बैंक की एंट्री पे पड़ेगा। तो मांगने तो पूरे ही है, 30 इंटू 2 60। तो चेक करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 इंटू 2 60। अब रिसीव की जब एंट्री होगी तो हमें ये पता है कि 500 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए, यानी 1000 रुपीज नहीं आए। ध्यान देना, 500 शेयर्स पर 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो 500 इंटू 2 1000 नहीं आए। तो मांगे आपने 60 थे, 60 में से सिर्फ 59,000 नहीं आएंगे, क्योंकि 1000 लेस हो गए, 1000 रुपए नहीं आए। ये 1000 कैसे आए? 500 शेयर्स ने 2 रुपए आपको नहीं दिए, तो ये 59,000 से ही एंट्री होगी। तो यहाँ फर्स्ट कॉल डेबिट तो हुआ 60 से, लेकिन क्रेडिट हुआ 59 से, यानी अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं अभी आपको बताऊंगा। और देन आपने फाइनल कॉल की 30,000 शेयर्स पर 2 रुपए, वही 60,000। और यहां भी आपको इन 500 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए, 1000 रुपीज नहीं है, तो ये एंट्री रिसीव की भी 59 से ही होगी, चेक कर लो 59 से। तो यहां तक तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल था। अब फोर फीचर यहाँ क्या होता है, और आपको 500 शेयर्स को फोरफीट करना है। जिन शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था उनको अपन को फोरफीट करना है। तो देखो, 500 शेयर्स को आपको यहाँ फोरफीट करना है। शेयर कॉल्ड अप, यहाँ शेयर कैपिटल में जो मनी आती है ना, वो याद कर लो, यहाँ आती है कॉल्ड अप मनी, याद कर लो कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप किसे कहते हैं वो भी याद कर लो, कि जहां आप फोरफीट कर रहे हो, जहां यहां फोरफीट कर रहे हो, इसके ऊपर के जितने भी रुपए हैं ना, ये सब कॉल्ड अप कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ टोटल 10 रुपए, तो 10 रुपए कॉल्ड अप है। जहां फोरफीट कर रहे हो उसके ऊपर के,
तो यहाँ 10 रुपए हैं, तो 500 इंटू 10, 5,000 रुपए यहाँ आ गए। फर्स्ट कॉल पे उसने कितने रुपए नहीं दिए थे? 2। फाइनल कॉल पे उसने कितने रुपए नहीं दिए थे? 2। तो 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, 1000 रुपए नहीं दिए थे। तो हमने उससे 5,000 रुपए मांगे, उसमें से उसने ये 1000 और ये 1000 नहीं दिए, तो फिर दिए कितने? 3,000। ये बैलेंसिंग फिगर में आप फिगर निकालो, ये हमेशा सबसे अच्छा बैलेंसिंग फिगर में रहता है, इजी है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये निकला कैसे, वो भी बता दूंगा, पर मैं आपको कहूंगा कि आप इसे बैलेंसिंग फिगर में निकालें, काफी टाइम सेव होगा। अब ये अमाउंट वैसे कैलकुलेट कैसे हुआ तो मैं आपको बता दूं। इसने क्या क्या दे दिया था? इसने दे दिया था सर 3 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 6 रुपए दे दिए इसने। तो 500 इंटू 6, 3,000 रुपये आ रहा है। तो ये वैसे कैलकुलेट करके आ सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि आप इसे बैलेंसिंग फिगर में निकालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ हमने क्या किया, इन शेयर को रीइश्यू किया। कितने शेयर को? 500 शेयर को। कितने रुपए में? 9 रुपए में। और यहाँ आती है पेड अप वैल्यू, जो मैंने आपको ऊपर लिखाया था कि यहाँ पेड अप वैल्यू आती है। पेड अप वैल्यू आपने कहाँ लिखी थी वो भी दिखा देता हूँ। ये ब्रैकेट में हमने पेड अप वैल्यू लिखी थी 10 रुपए। तो ये 10 रुपए आपका 10 रुपए का शेयर है। आपने 9 रुपए में इश्यू कर दिया तो 1 रुपए डिस्काउंट हो गया। 500 इंटू 9, 4500, 500 इंटू 1, 500, 500 इंटू 10, 5000। यानी 5000 के शेयर आपने 500 के डिस्काउंट में, यानी 4500 रुपए में रीइश्यू कर दिए। ये आपकी रीइश्यू की एंट्री है। इस स्टेप को बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना चाहिए। नाउ लास्ट एंट्री है कि फोरफीचर का जो ये बैलेंस है, ये वाला, ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो शेयर फोरफीचर टू कैपिटल, और यहां आपने 500 शेयर फोरफीट किए थे, 500 के 500 रीइश्यू कर दिए। तो इस केस को कहते हैं केस 1। और केस 1 बहुत ही आसान है कि जितना फोरफीचर क्रेडिट हुआ है उसमें से जितना डेबिट हुआ है उसको लेस कर दो। मैं वापस बोल रहा हूं, जितना फोरफीचर क्रेडिट हुआ है उसमें से जितना डेबिट हुआ है उसे लेस कर दो। 3000 माइनस 500 दैट इज 2500। ये 2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। देख लो, ये रहा फोरफीचर क्रेडिट वाला और ये रहा फोरफीचर डेबिट वाला। क्रेडिट में से डेबिट को लेस करो, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल जाएगा। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 26 ले रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें एक नया वेरिएंट भी आ जाएगा। आपने इनवाइट किया एप्लीकेशन, 20,000 शेयर, 10 रुपए का एक है। रुपए मांगे गए 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, यानी फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं है, तो इस पे अपन को क्रॉस लगाना पड़ेगा। और एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, और 100 लोगों ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो अपना कुल मिलाकर क्वेश्चन अभी तक ये रहा कि हमारे कुल मिलाकर 20,000 शेयर हैं, एट द रेट ऑफ 10 है, रुपए मांगे 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे, टोटल 10। इसमें फाइनल कॉल मांगी नहीं है, यहाँ लिखा है, तो फाइनल कॉल काट दो, नहीं मांगी। और 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट और कॉल नहीं आए तो वो भी नहीं आए, तो यहाँ लिख दो। हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी फोरफीचर इस बार आपने यहीं कर लिया है, फोरफीचर आपने फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया है। और रीइश्यू किए 8.5 रुपए में, यानी मैं रीइश्यू बता देता हूँ। रीइश्यू किया आपने कितने शेयर? 100 शेयर एट द रेट ऑफ 8.5। अब हमें पता नहीं पेडअप कितना है, क्वेश्चन में पेडअप के लिए कुछ नहीं कहा, बस 8.5 में इश्यू किए ये कहा, पेडअप के लिए कुछ नहीं कहा। तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन में हमेशा कहेगा, नहीं कहे तो जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही पेडअप होता है। कॉल्ड अप कितना है? डबल लाइन के ऊपर अमाउंट कितना है देखो, 3 3 6 और 2 8, तो कॉल्ड अप आपका 8 है, तो पेडअप भी आपका कितना हो जाएगा? 8। ये टेक्निक तब काम आती है जब कॉल्ड अप मनी नहीं दे रखी हो, पेड अप मनी नहीं दे रखी है। तो जब पेड अप मनी नहीं दे रखी तो रूल है कि जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 रुपए का शेयर आपने 8.5 में इशू किया, आपने प्रीमियम पे इशू किया। अब आप एक एक एंट्री ले लो। 20,000 शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो ये दोनों एंट्रीज आपकी 60,000 से हो जाएंगी। फिर आपने अलॉटमेंट पे मांगे 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 60। लेकिन 100 शेयर्स ने आपको 3 रुपए नहीं दिए, तो 300 रुपए कम आएंगे। तो जब बैंक की एंट्री होगी तो आपकी एंट्री 59,700 सी होगी, क्योंकि 300 रुपए आपके लेस हो जाएंगे। फिर आपने फर्स्ट कॉल की 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए, 40,000, और वही 100 शेयर्स ने 2 रुपए नहीं दिए,
तो 200 रुपए कम आएंगे, तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो 200 रुपए लेस करने के बाद होगी 39,800। नाउ अब आपकी ये सारी स्टेप हो गई है। अब फोर फीचर आ गया, कितने शेयर? 100 शेयर। तो देखो ये फोर फीचर कर रहा हूँ, 100 शेयर्स हैं, फोर फीट कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है? शेयर कैपिटल में मनी आती है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब डबल लाइन के ऊपर कितने हैं? 3 3 6 2 8, तो कॉल्ड अप मनी है 8, तो 100 इंटू 8 800। फर्स्ट अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए, तो 100 इंटू 3 300। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं दिए? 2, तो 100 इंटू 2 200। तो 800 में से 500 तो दिए ही नहीं, तो दिए कितने? 300। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो 100 शेयर्स पर उसने क्या दिया था? 100 शेयर्स पर उसने ये दोनों तो दिए ही नहीं, अलॉटमेंट और कॉल, तो उसने तो केवल एप्लीकेशन के 3 रुपए ही दिए, और एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए तो 3 रुपए दिए, तो 300 रुपए दिए। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है आप इसे बैलेंसिंग फिगर में ही निकालें। कैसे? 800 में से 500 नहीं है, तो आए कितने? 300। ये आपने फोर फीचर कर दिया। अब आप इनको रीइश्यू करेंगे। कितने शेयर इशू करेंगे? 100 शेयर्स। कितने रुपए में रीइश्यू करेंगे? 8.5 में। शेयर कितने का है? 8 का। अब 8 का शेयर 8.5 में इशू कर दिया, तो प्रीमियम कितना हो गया? 0.5 का प्रीमियम हो गया। देखो आपने ये सब बातें यहाँ लिखी थी। 100 रुपए का 100 शेयर्स आपने 8 का है और 8.5 में इशू किया, तो 0.5 का प्रीमियम हो गया। ये बातें सब मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 8.5 850, 100 इंटू 8 800, 100 इंटू 0.5 50, यानी 800 को शेयर 850 में इशू किए, 50 रुपए का प्रीमियम हो गया। आपने शेयर इशू किए थे 100 और फोर फीचर भी किए थे 100, तो एक केस कौन सा लगा? 1। केस 1 अपन को कहता है कि सिंपली आपको क्रेडिट में से डेबिट लेस करना है कि शेयर फोर फीचर में ये अमाउंट कितना है? शेयर फोर फीचर में अमाउंट है 300। 300 में से जितना डेबिट हुआ, तो डेबिट तो शेयर फोर फीचर हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो बस जीरो लेस होगा। यहाँ 300 है, फोर फीचर डेबिट इस एंट्री में कहीं हुआ ही नहीं है, इस एंट्री में फोर फीचर कहीं भी डेबिट नहीं हुआ, तो लेस जीरो होगा। तो अपना अमाउंट बनेगा कि अपन 300 का जो आपका अमाउंट है उसमें से आप जीरो लेस कर दे तो बचेगा कितना? 300। इसीलिए शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जोन में 300 रुपए का अमाउंट जाएगा, क्योंकि फोर फीचर डेबिट हुआ ही नहीं। और क्रेडिट में से डेबिट लेस करना आपको। क्रेडिट आपका यहाँ कितना हुआ? क्रेडिट आपका हुआ 300, 300 में से जीरो लेस होगा, तो 300 कैपिटल जोन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए एक प्रैक्टिस के लिए हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 28। 10,000 इक्विटी शेयर है, 100 ईच। आपके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड है, ध्यान देना, 50 रुपी। इसलिए पहली एंट्री में आप यहाँ देखेंगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन में ही दे दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। फर्स्ट कॉल पे आपके हैं 25 और सेकंड कॉल पर आपके हैं 25। 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल, 400 शेयर पे सेकंड कॉल आपको नहीं मिले, इसलिए उनको आपने फोरफीट कर लिया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में अपन पार्ट आउट कर लेते हैं कि आपके कुल मिलाकर 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच है। रुपए मांगे हैं 50, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों हैं इसमें। फर्स्ट कॉल पे 25, सेकंड कॉल पे 25। 400 शेयर्स ने सेकंड कॉल नहीं दी, उसके शेयर फोरफीट कर लिए। उसमें से 300 रीइशू किए, ध्यान देना रीइशू सिर्फ 300 ही किए हैं, यानी 400 फोरफीट किए थे लेकिन रीइशू 300 ही किए हैं, तो केस 2 लग रहा है ये आपका, है ना। और कितने में इशू किए हैं? 80 में, ठीक है। जबकि शेयर आपका कितने का था? कुछ पेड अप वैल्यू, कुछ फुली पेड अप का है। फुली पेड अप यानी 100 रुपए का शेयर है। 100 रुपए का शेयर आपने 80 रुपए में इशू किया, तो इसका मतलब 20 रुपए डिस्काउंट है। ये सब बातें आपकी आ गई। तो अब देखो अपन देखते हैं। आपके पहले तो 10,000 शेयर हैं और 50 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में, ध्यान देना। तो इसलिए 10,000 इंटू 50 5 लाख हो गए। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। ये दोनों एंट्री आपकी 5 लाख से हो गई है। तो ध्यान देना, इससे आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों खत्म हो गए। अब फर्स्ट कॉल सीधा आएगी। 10,000 पे 25 रुपये आप मांगोगे। 2,50,000 का आपने फर्स्ट कॉल मांगा और पूरे 2,50,000 आपको रिसीव हो गए। चेक कर लो, जो 2,50,000 मांगा था वो 2,50,000 आपको रिसीव हो गया। सेकंड कॉल पे 10,000 पे 25 रुपए मांगोगे, तो वही 2.5 लाख रुपए आप सेकंड कॉल पे मांग रहे हो। लेकिन इस बार रिसीव जब करोगे तो 400 शेयर्स पे 25 रुपए नहीं आएंगे। 400 शेयर्स पे 25 रुपए नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 शेयर्स ने आपको 25 रुपए नहीं दिए, तो कुल मिलाकर आपके पास 10,000 रुपीज नहीं आए। आपने मांगे कितने थे? 2,50,000।
10,000 रुपये आपके पास नहीं आए ये वाले, तो फिर आपके पास आए कितने? 2,40,000। ये आपका यहाँ तक का काम हो गया। अब आप इन शेयर्स को फोरफिट कर लोगे, इन 400 शेयर्स को यहाँ फोरफिट कर रहे हो फाइनल कॉल के बाद, और फाइनल कॉल के बाद करो तो पूरा कॉल्ड अप मनी 100 रुपये हो चुका है आपका। तो 400 शेयर्स पर आप फोरफिचर कर रहे हैं, कॉल्ड अप मनी 100 रुपये है, 400 इंटू 100 40,000। 40,000 में से ये 10,000 रुपये आपके पास नहीं आए हैं, तो फिर आए कितने हैं? 30,000 अपने आप निकल रहे हैं। और अगर आप निकालना चाहो तो कौन कौन से रुपए आ चुके हैं उन सबको जोड़ दो। इन 400 शेयर्स पर ये 25 नहीं आए हैं, ये 75 आ चुके हैं। तो जो 75 आ चुके हैं, 50 और 25 आपके पास आ चुके हैं, 50 प्लस 25 75 आपके पास आ चुके हैं। 75 इंटू 400 करोगे, 30,000 रुपीज आपका आ चुका है। इस तरीके से आपको ये सोचना और करना पड़ेगा। नाउ आपने इसमें से रीशू सिर्फ 300 ही किए हैं, ध्यान देना। फोरफीचर 400 किए हैं, 300 ही शेयर रीशू किए हैं, ये 300 शेयर हैं। कितने में इशू किए हैं? तो लिखा है 100 रुपए का शेयर 80 में इशू किया है। 100 रुपए आपकी क्या है? पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं यहां, और आपने 80 में इशू कर दिया, तो इसका मतलब 300 इंटू 80 ये हो गया 24,000। और 100 का शेयर 80 में इशू किया तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 20 का। तो 300 इंटू 20 6,000 एंड 300 इंटू 100 दैट इज 30,000। इस तरीके से आपने फोरफीचर के बाद रीशू की एंट्री कर दी। अब यहाँ केस ये है कि 400 शेयर फोरफिट हुए थे लेकिन रीशू 300 ही हुए, तो ये केस 2 कहलाता है। और केस 2 के अंदर आपका एक फॉर्मूला लगता है कि ये जो 30,000 शेयर्स है ना, ये जो 30,000 रुपीज है, ध्यान से समझना, ये जो 30,000 रुपीज है जो फोरफीचर में आपके ये आ रहे हैं, ये कितने शेयर्स पे है? ये 400 शेयर्स पर। और हमने रीइश्यू सिर्फ 300 शेयर्स ही किए हैं, तो ये जो फोरफिटेड अमाउंट है ये सिर्फ 300 का ही है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैसे सॉल्व होगा ये कि ये जो 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 रुपीज हैं, ये है 400 शेयर्स पर। तो एक शेयर पे कितना होगा? एक शेयर पे होगा इतना। और हमें चाहिए 300 शेयर पे, तो बताओ 300 शेयर्स पे कितना होगा? तो 300 शेयर्स पर ये होगा 22,500 रुपए। तो ये प्रोपोर्शनेटली अमाउंट निकाला है अपन ने कि 30,000 रुपीज है 400 शेयर्स पर, तो 300 पे कितना होगा? फॉर्मूले से याद करना चाहते हो तो अमाउंट फोरफिटेड दैट इज 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड दैट इज 400 इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर दैट इज 300। तो फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो अमाउंट फोरफिटेड, फॉर्मूले से भी आप इसको याद कर सकते हो क्या कि अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर। कुल मिला के 22,500 अब आपके हैं जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें से जितना अब डेबिट है ना वो तो लेस करना ही पड़ेगा। तो डेबिट कितना है आपका? डेबिट है आपका 6,000, ये 6,000 लेस कर दीजिए, बाकी बचा 16,500, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यही केस 2 है। केस 2 में क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उससे आपका अमाउंट निकलेगा, उसी से करेक्टेड अमाउंट निकलता है। यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 30,000 शेयर्स हैं, रुपए हैं, ये 400 शेयर्स पर है, हमें 300 पे चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा अमाउंट टफ होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।